पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉल्फगैंग पॉली ने 1926 में दिया था। वॉल्फगैंग पॉली एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था। पॉली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसमें उन्होंने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। आपको ये तो पता होगा कि किसी भी एटम में हर इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। इस एटम में देखिए, इस एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है 0, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0 और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है +12। वैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 0, m की वैल्यू है 0 और s की वैल्यू है -12। तो पॉली ने यही बोला है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में n, l, m की वैल्यूज तो सेम है बट स्पिन क्वांटम नंबर्स दोनों के डिफरेंट है। एक में +12 है और दूसरे में -12 है। तो पॉली ने यही बोला है कि एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स सेम है। इस प्रिंसिपल की एक और स्टेटमेंट भी बन सकती है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन दी सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। कि सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रह सकते हैं बट इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हंट रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ये बताता है कि सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। देखिए, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। जो ऑर्बिटल्स एक सबशेल को बिलोंग करते हैं उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। वैसे ही डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2। तो अकॉर्डिंग टू ओवो प्रिंसिपल पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1s में होगी क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी 2s ऑर्बिटल से कम है। सो पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल में फिल होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए और कितने बचे 2, तो 2 इसमें फिल हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। अब इनके ऑर्बिटल्स बना लेंगे 1s के 2s और 2p के 3। 2p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल का नाम होता है 2px, दूसरे का 2py, फिर तीसरे वाले का 2pz। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, 2s की उससे ज्यादा और 2p की उससे ज्यादा। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करेंगे 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में और p में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे फिल करेंगे, पहले इस ऑर्बिटल में 2 फिल कर दिए और इसमें 2py में 2 फिल कर दिए। इज इट राइट? क्या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन 2p में ऐसे ही होगी? नो, दिस इज रॉन्ग। 2p में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल नहीं होंगे, ये गलत है। तो फिलिंग किस तरह से होगी फिर? मुझे चारों इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2py में, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2pz में और चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर से 2px में। यही हंट्स रूल में बोला है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फिल्ड होंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी।
हंस रूल को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये एक हॉस्टल वार्डन है। इसके पास 8 बच्चे आए हॉस्टल में रहने के लिए। तो वार्डन ने इन पहले 2 बच्चों को फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम था जिसका नाम था 1S, उसमें रहने के लिए भेज दिया। अब हॉस्टल वार्डन इन 6 बच्चों को लेके नेक्स्ट फ्लोर पे चले गए। नेक्स्ट फ्लोर पे जो रूम खाली था उसका नाम था 2S रूम। अब हॉस्टल वार्डन ने इन दोनों बच्चों को इस रूम में शिफ्ट कर दिया। अब हॉस्टल वार्डन इन 4 बच्चों को लेके उससे नेक्स्ट फ्लोर पे चले गए। वहां पे 3 रूम्स खाली थे। एक रूम का नाम था 2PX, दूसरे रूम का नाम था 2PY और तीसरे रूम का नाम था 2PZ। ये तीनों रूम्स बिल्कुल पास पास में थे। तो बच्चे खुश हो गए कि इस फ्लोर पर तो 3 रूम्स पड़े हैं, तो वो इन रूम्स में अकेले अकेले रह सकेंगे। तो वार्डन ने इस बच्चे को दे दिया ये वाला रूम 2PX, इसको दे दिया 2PY रूम और इस बच्चे को दे दिया 2PZ रूम। बट ये बच्चा रह गया। अब वार्डन ने क्या किया, अब वार्डन ने इस बच्चे को शिफ्ट कर दिया इस बच्चे के साथ। मतलब ये बच्चा था 2PX में, तो इस बच्चे को इस वाले बच्चे के साथ इस रूम में 2PX रूम में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस रूम में अब ये रह रहा है और ये बच्चा रह रहा है। 2PY में कौन रह रहा है, ये, और 2PZ में ये। हॉस्टल वार्डन ने सोचा कि इस फ्लोर पर अभी 2 बच्चे और रह सकते हैं, एक बच्चा 2PY के साथ और एक 2PZ के साथ। अब हंस रूल की स्टेटमेंट को पढ़िए। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल P, T और F does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is, it is singly occupied। बस आपने इसमें इतना याद रखना है कि ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स का घर होते हैं और हर ऑर्बिटल में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो इस पूरी स्टोरी में बच्चों का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स और रूम्स का मतलब है ऑर्बिटल्स। इस केस में देखिए टोटल थे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 बच्चे। अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p4। तो हम ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करेंगे, ये हो गया 1s का, ये 2s और ये 2p। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2, 2p4, 1, 2, 3। इन चारों बच्चों को पहले सिंगल सिंगल रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर जो बच जाएगा उसे किसी दूसरे बच्चे के साथ पेयर अप कर देंगे। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, 2, 3। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करे, फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इसके साथ। तब तक बच्चों की मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी जब तक सारे रूम्स मतलब ऑर्बिटल्स सिंगल सिंगल बच्चों से ऑक्युपाई ना हो जाए। सो ये था हमारा हंस रूल।